हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है और इसमें गिवन क्या है, AOC एंड प्लस ऑफ BOE। इन दोनों का एंगल कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। ये मैंने मान लिया सपोज हियर x एंड दिस y। तो इन दोनों का सम कितना दिया है, 70 डिग्री। और कह रहा है BOD 40 डिग्री, ये आपका है 40 डिग्री। अब आपको बताना क्या है, एंगल BOE बताना है, इसका मतलब y की वैल्यू बतानी है, और रिफ्लेक्स एंगल COE बतानी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये बता दें कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है 360 में से उसको माइनस करो, तो जो आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ क्या पूछा गया, किसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया, COE का रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया। तो दिस रिफ्लेक्स एंगल कैसे बताते हो, आप लिखते हो 360 माइनस इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है, इसलिए 360 में से इस एंगल को माइनस करो। ठीक है, तो अब इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने से पहले मुझे COE तो पता करना होगा। अब आइए पता कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट यहां ये देखो कि AB क्या थी, AB इज द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, अब आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। सो AB इज द स्ट्रेट लाइन, सो राइट हियर x, इट मींस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 180 डिग्री। किस रूल से, बाय स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो यहां लिख सकते हो बाय स्ट्रेट लाइन एंगल। क्लियर। आगे देखते हैं गिवन क्या था, AOC और BOE इन दोनों का सम कितना दिया था पहले से, 70। तो मैंने एक लाइन लिख दिया AOC प्लस BOE, दोनों को एक साथ लिख दिया और फिर साथ में लिख दिया एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू पहले से आपको गिवन थी कितनी, 70 डिग्री। तो मैंने यहाँ 70 डिग्री लिख दिया और इसको उधर भेज दिया। तो एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ, इसको उधर भेज दो क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी, 70 डिग्री थी। तो ये आपने जब उधर भेजा तो आ गया AOC प्लस एंगल BOC। अब ब्रैकेट में आपने कर दिया पूरा, ये माइनस हो गया, इसकी वैल्यू 70 दी थी तो आपने लिखा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कितना आ गया, 110 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई 110 डिग्री। क्लियर। आपको ये एंगल निकालना था, ये लिखा था BOE। तो देखो फिर यहाँ CD कैसी, स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। मैंने फिर लिखा देखो आगे, एंगल 110 प्लस y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 180। आगे लिखोगे बाई स्ट्रेट लाइन एंगल, वही रूल, क्योंकि देखो ये CD क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी। तो फिर आपने लिखा बाई स्ट्रेट लाइन एंगल। तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 110 एंड 40 डिग्री 150। सो उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा, 180 माइनस 110 माइनस 40, इट मींस ओनली 30 डिग्री। तो इस y की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। यहां तक क्लियर हो गया। यानी BOE ये मिल गया आपका, क्योंकि y जो था यही तो एंगल BOE था। तो एक आंसर आपको मिल गया।
आइए दूसरे की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल किसका निकालना? COE का निकालना। तो वो फॉर्मूला मैंने पहले बताया, जिसका भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो। तो मैं यही लिख दे रहा हूँ देखो, क्या आप एग्जाम में यहाँ लिखोगे ऐसे, रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to 360 minus half COE is equal to 360 डिग्री माइनस हाफ COE क्या था आपका? 110 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 250 डिग्री। तो दो एंगल निकालने थे, एक ये, दोनों सॉल्व हो गए। क्लियर? समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ भी एक डायग्राम बना हुआ है और इसमें कुछ चीजें गिरे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला P, ये पॉइंट O है, इसको मैंने मान लिया ये पॉइंट क्या है? O, ये पॉइंट। तो POY 90 डिग्री, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है और PO जो है ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 डिग्री है ये, तो ये भी आपका क्या होगा? 90 होगा। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जब कोई एक लाइन होती है, अगर उसको हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, अगर इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा? 90 होगा। समझ में आ गया? जैसे दिमाग में आ जाए कि सर यहाँ परपेंडिकुलर नहीं लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो ये 90 है तो 180 माइनस 90 आ जाएगा। दोनों रूल से फॉलो कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो गिवन था उसके लिए हम देख लेते हैं। क्या रहा था? POY 90 एंड A रेशियो B इक्वल टू 2:3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 2/3। अब यहाँ हम एक रूल फॉलो कर सकते हैं, मुझे वैल्यू जो पता करनी है वो C की पता करनी है। तो आइए, अगर B की वैल्यू हमने पता कर ली तो हमें C की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो हमें पहले B की वैल्यू पता करनी है। तो A/B इक्वल 2/3 हम इसकी हेल्प से ये लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, ये जो कह रहा था यहाँ X और XOY कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन। XOY इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये जब एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, तो आप ये तो 90 पहले से गिवन है, देन A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल क्या आप लिख सकते हो? 180 डिग्री लिख सकते हो। किस रूल से? लिख दो, बाई स्ट्रेट लाइन एंगल लिख सकते हो। अब यहां A प्लस B इक्वल टू 180 माइनस 90, तो आ गया A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। A/B की वैल्यू सीधा पता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको x 2x 3x मान के सॉल्व कर लेते हैं। कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं वो मेथड नहीं बता रहा। क्लास 10th में जाओगे तो ऐसे वैल्यू दी रहेगी, A की वैल्यू B के टर्म में फाइंड करके भी निकालनी आती है। यानी 10th में जब जाओगे तो करोगे, तो वहाँ x 2x 3x वाला करके मैं नहीं बता रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ से तुम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, किसके टर्म में? B के टर्म में। तो B को मैंने उधर भेज दिया, तो क्या इसको ये लिख सकते हो? 2B/3, B उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं ये A की जो वैल्यू मिली है मैं इसमें यूज करने जा रहा हूं। तो देखो मैं लिख दिया, चाहे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो A की वैल्यू क्या थी? 2B/3 प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक ये समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3B प्लस 2B डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 90। दोनों को ऐड किया, क्या आ गया? 5B/3 इक्वल टू 90। और B इक्वल क्या आ जाएगा? 90। 3 यहाँ क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा। 5 मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ डिवाइड करेगा। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। B इक्वल टू कितना डिग्री आ गया? 50
4 डिग्री। यहाँ बी की वैल्यू निकल गई। अब ए की तो हमें यहाँ निकालनी है, हमें निकालनी थी सी। बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी लगानी है, ये जो एम एन लाइन थी तो मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपने लिखा एम एन इज द स्ट्रेट लाइन। ये एस टी डॉट लिख दिया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो b प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। b की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की 54 प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c इक्वल टू कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करके देख लो 126 डिग्री। c की वैल्यू तो फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।